हवेली नहीं गए थे क्या आज यूनुस? अब वो जाएंगे ही नहीं, काम छोड़ दिया है उन्होंने वहाँ से। किसने कहा तुमसे उन्होंने काम छोड़ दिया? कौन कहेगा मुझसे, उन्होंने ही बताया है खुद। इस्तीफा दे दिया और काम छोड़ दिया है। समझ आई इस्माइल मियाँ, बेजार तो नहीं हुए? इससे पहले कभी हुआ हूँ? यही तो वादा किया था आपने यहाँ जब मेरा पहला दिन था कि सुल्तान इब्राहिम अदम की हिकायत सुनाएंगे, लेकिन भूल गए थे आप। हाँ, यही तो है, वादा नहीं करना चाहिए मेरी जान। क्या फरमाते हैं हाजी बख्ताश वली इस बारे में? अव्वल तो वादा न करो, कभी कर लो तो किसी सूरत न तोड़ो। पशेमानी के इजहार का तरीका है, उसके अस्माए जलाल में से जिक्र तुम्हारा अल्लाह है। वाजिब की तरह जिक्र जारी रहे तुम्हारी जुबान पर आज के बाद। इसमें जलाल कबर जारी करने का मतलब अल्लाह के जलाल को दावत देना है। हर्फ बहर्फ बताओ, क्या कहा था यूनुस आफंदी ने तुमसे? याद तो होगा आदम आफंदी। दानिस्ता दिल तोड़ने वाले की कोई भी इबादत, हत्ता के नमाज भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह शाहिद है, मैं कासिम आगा के एतराज़ समझने से कासिर हूँ अली ताइगो आफंदी। मेरी वजह से यूनुस आफंदी को इतनी सख्त बातें सुननी पड़ी कासिम आगा से। ये कहने वाली बातें थी क्या? तौबा तौबा, लादीन कह दिया उन्होंने। हाँ, बेशक गुस्से में ऐसा नहीं कहना चाहिए गुनगुर आफंदी, मगर कासिम आगा के बारे में किसी तौर ये बात नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, लेकिन आदम ने असल बात तो बता दी। हम दोनों में से किसी की भी तरफदारी नहीं कर सकते। यूनुस आफंदी भी पीर भाई हैं और कासिम आगा भी, मगर गलत बात कोई भी करे कासिम आगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इतना कुछ जानते हैं कि हमारी बिसात ही नहीं उनकी बातों पर बहस करने की। आपकी सोहबत यूं ही कायम रहे पीर भाइयों। इंशाअल्लाह। कासिम आगा। शेख मोहतरम मौजूद हैं क्या? जी मौजूद हैं। वाकया ये है कि कल शाम एक अफसोसनाक सूरत हाल हुई, लेकिन सोहबत और गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए। और ख़ासकर ये जान लें आप सब पीर भाई कि हमारे वो अल्फाज किसी की शख्सी तजलील के लिए नहीं, उसूल के तहत थे। इस हवाले से हम हरगिज़ किसी से सूए ज़न नहीं रखते। अब कोई हमारे खिलाफ बातें कर रहा है, हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं, करता रहे। उन्हें जो कुछ हम बताना चाहते थे बता दिया, काफ़ी है। शेख मोहतरम। हाँ, आ जाओ कासिम, बैठो। कैसा इत्तेफाक है यूनुस अफंदी, अच्छा है आप यहां मौजूद हैं। दरगाह की दीवारें जब हम उठा रहे थे कासिम, तो दीवारों की मजबूती के लिए यहाँ पत्थर नहीं मिल रहे थे। जैसे पत्थर हमें चाहिए थे वैसे नहीं थे, भुरभुरे से थे। हाँ, क्या करते हैं, अब जाहिर है पर्दा डालकर हम उन्हें दीवारों का नाम देकर काम चला नहीं सकते थे। खच्चर लेकर हम जा पहुंचे अगदाग, कंधों पर हमारे हथौड़े रखे थे। अगदाग पहाड़ी से चलते चलते खच्चरों पर पत्थर लादे लौटे। इसलिए तुम देखते हो कि हमारी इस दरगाह की दीवारें बहुत पतली हैं। दुर्वेश अपने हुजरों में हू कहते हैं तो उनकी गूंज यहाँ सुनाई देती है। अच्छा खैर कासिम,
तुम क्या कहने आए थे हमसे? क्या कहूं शेख, सब हाल तो आपको मालूम है। कैसे मालूम होगा कासिम? दरगाह की दीवारें पतली हैं, ये जरूर कहा हमने, मगर हमारी समाज तक कोई बात पहुंची ये तो नहीं कहा। अस्तगफिरुल्लाह, हमने ना कोई हिकायत सुनाई न शिकायत की। कबूल होगा जो भी आप फरमाएंगे। अच्छा, 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, तो जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा तुम्हें कबूल है कासिम? आप हमें आजमा रहे हैं, समझ गए। मजाक ही मजाक में आजमा रहे हैं। कासिम दुर्वेशी में पुख्ता है यूनुस आफंदी, ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी। ऐसा ही होना चाहिए दुर्वेश को, अंदर से भी बाहर से भी। दुर्वेश के जाहिर को शरीयत से और बातिन को हकीकत से लबरेज होना चाहिए। इमाम शाफई से किसी ने पूछा, हकीकत को कैसे तलाश किया जाए? नुकसान के साथ फायदा मिला जुला है, गुनाह के साथ सवाब, दुरुस्त के साथ गलत, मुजरिम के साथ बेगुनाह, अच्छे के साथ बुरा। क़स्सा मुख्तसर ये, हकीकत को कैसे पहचाना जाए? हजरत ने फरमाया, हकीकत की पहचान के लिए बातिल की तरफ से आने वाले तीरों पर नजर रखो, वो तीर ही पहुंचाएंगे हकीकत की जानिब। मजलूम को पहचानने के लिए जालिम की तरफ से आने वाले तीरों पर नजर रखो। मोमिन की पहचान के लिए तुम काफिरों के तीरों पर नजर रखो। मूसा को ढूंढना हो, फिरौन की तरफ से आने वाले तीरों पर नजर रखो। मगर मुझसे अगर सच पूछो तो कौन दुरुस्त है और कौन गलत है, क्या है हकीकत, मुझे नहीं मालूम। तुम तीरों पर नजर रखना चाहो तो बेशक रखते रहो। यूनुस, लकड़ियां कटने की मुंतजर हैं। मुझे इजाजत दीजिए शेख मोहतरम। बहरहाल पीर भाई, देखना सुलह हो जाएगी कासिम आगा और यूनुस आफंदी में। वो तो हो ही जाएगी, लेकिन माफी कौन मांगेगा दोनों में से? तुम क्यों उलझन में पड़ते हो गुनगुर आफंदी? प्याज काटी के नहीं, तेल निकाला के नहीं, तुम्हें बस इससे मतलब होना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इससे पहले कि शैतान हमें बरगलाए, आ जाओ, चलो अपने कामों पर चलते हैं। आपकी इजाजत से शेख। बिस्मिल्लाह।
कासिम, एक बात तो बताओ, तुम किसके तीर पर नजर रखते हुए यूनुस तक पहुंचे? अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर हमें कैसे मालूम होगा कासिम कि कोई कौन है, क्या है? क्या हमने दिल चीर कर देखा है कि कौन दीनदार है, कौन बेदीन? जैसे तुम चोर को कुछ चुराते देखकर लम्हे भर में पहचान जाते हो कि वो चोर है, ऐसे ही दिल चीरे बगैर कैसे मालूम होगा उसमें दीन है या नहीं कासिम? हत्ता कि तुमने किसी शख्स को बरसा बरस तक सजदे करते हुए भी देखा हो, तब भी तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है कि वो काफिर है या मोमिन? शायद वो किसी और ही वजह से इबादतों में लगा हुआ हो। कल्ब महज रगों और शरियानों से बना गोश्त का लोथड़ा नहीं होता। कहते हैं ना, हर किसी का दिल उसकी मुट्ठी जितना होता है। सोचो जरा, इतना छोटा गोश्त का लोथड़ा। मारिफत के लिए हड्डियां और गोश्त ही काफी होता, तो बदन में जान डालने की क्या जरूरत थी? कल्ब का मकसद कुछ न कुछ और जरूर होगा। तज़किया कल्ब से मुराद महज इस गोश्त के छोटे से लोथड़े की सफाई तो नहीं। तुम मदरसे से फारिग तहसील हो कासिम, हमारी क्या बिसात कि हम तुम्हें मंतिक से समझाने की कोशिश करें। शर्मिंदा न करें शेख। हकीकत दरअसल किस जगह पाई जाती है? दिल में। तो गोया दिल खुदावंद का तख्त है, ला सका ना आसमां भी जिसकी ताब, वो उलूही राज है मोमिन का कल्ब। और क्या मानी है इसके भला? अगर दिल रब्बुल इज्जत का तख्त है तो किसी अहले दिल को तकलीफ देना ईमान के खिलाफ है। शरीयत ईमान की मौजूदगी ही में लागू होती है। ईमान से महरूम शख्स जितनी चाहे इबादतें कर ले, उसकी नमाज नहीं होती। यहाँ तक कि वो साल साल दिन रात सजदे ही क्यों ना करता रहे। मदीने के मुनाफिकीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? जी मानता हूँ शेख मोहतरम। बेटा कासिम, लब्वामा की दहलीज पर खड़े हो तुम, और ये जलाल का दस्तरख्वान है, पशेमानी दिल का दस्तरख्वान है। खताओं को बार बार दोहराने का अमल तुम्हें राह से भटका देगा। जल्द निकल जाओ इस मकाम से, गुजर जाओ आगे लब्वामा के दरवाजे से। आगे चलोगे तो जिक्र ताज़ा करेंगे हम तुम्हारा। आपकी मेहरबानी से शेख। अपनी मेहनत से कासिम, अपनी मेहनत से। मालूम बात को दोहराना वक्त का ज़ाया है, मगर इंसान नफ्स का मालिक है। गफलत न करने के दावेदार गफलत में कैसे पड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता उन्हें। खिदमत अपने शेख के लिए न करो, ना मसनद व मनसब के लिए, बल्कि दुनिया के हर जर्रे के लिए। किसी चींटी को भी कोई तकलीफ न पहुंचाओ, क्योंकि वो भी जानदार है। अल्लाह की खिदमत दरअसल मखलूक की खिदमत से ही होती है। चलो कासिम, ठहरो मत इस मकाम पर। आज कई राज आश्कार किए हैं हमने तुम पर। इस्माइल, नाश्ता कर लिया क्या तुमने? जी कर लिया आपा, अल्लाह रिस्क में बरकत दे। आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा इधर तो आओ, गर्मा गर्म मज़ेदार दूध है, पीकर जाओ। हाँ नहीं, दिल नहीं चाह रहा अभी। यूनुस आगा के पास जा रहा हूँ, फिक्र हो रही है उनकी। खैर तो है? कासिम आगा के साथ रात में झगड़ा हो गया था ना उनका। शोर से मेरी आँख खुल गई थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले
तुमने ख्वाब देखा होगा कोई। झगड़ा हुआ क्यों था दोनों का? लंबी कहानी है। कल रात कासिम आगा ने बहुत ऊंची आवाज में बातें सुनाई थी यूनुस आगा को। हो ही नहीं सकता। एतबार मत करो, अफवाह उड़ाई होगी किसी ने। झूठ है। जी नहीं, तमाम दरवेश हुजरों से निकलकर जमा हो गए थे, बस मैं ही सोता रह गया। या अल्लाह, या अल्लाह। खुश आमदीद सरिया आगा। आप लोगों को भी खुश आमदीद। वो यूनुस अफंदी, सरदार ने आपको फौरी तलब किया है हवेली में। खैर तो है सरिया आगा, अचानक ऐसा क्या हो गया? इस्तीफा दे चुका हूं, आपको मालूम है। मामला क्या है मुझे इल्म नहीं, बस आपको बुलाया है हमारे सरदार ने। अंदाजा तो हो रहा है मुझे हमारे सरदार का रोब दबदबा कितना है कि बड़े बड़े लोग उनका सामना करने से खौफ खाते हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं सरिया आगा, अल्हम्दुलिल्लाह। किससे खौफजदा होना है और किससे नहीं हमें खूब मालूम है। हाँ, मगर यूनुस अफंदी ने भी कोई आयत, कोई हदीस तो बयान नहीं की ना। तुम अपने दिमाग को खामखा मत उलझाओ, बस अपने काम पर ध्यान दो गुनगुर अफंदी। असल मामला मैं आपको बताता हूँ। ये मसला हुआ ही मेरी वजह से है। यूनुस आफंदी ने मुझे एक बात समझाई। उन्होंने कहा कि उस नमाज का कोई फायदा ही नहीं। वो क्या समझाना चाह रहे थे मैं समझ ही नहीं सका। सुबह बखैर हो पीर भाइयों। आपकी भी बखैर हो। जज़ाकल्लाह कासिम आगा। खाने में दरवेशों के लिए क्या बना रहे हैं अली ताइगो अफंदी? दुर्वेशों के लिए प्याज का सालन बना रहा हूँ कासिम आगा। ठीक ठीक। तुमने हमें किस जंजाल में फंसा दिया आदम अफंदी? अगर तुमने उस वक्त यूनुस अफंदी की बात का मतलब कुछ से कुछ ना समझा होता तो हमसे कभी बदकलामी का गुनाह सरजद ना होता यूनुस के साथ। अस्तगफिरुल्लाह कासिम आगा। हम किसी की बेजा हिमायत लेते हैं ना बिला जवाज किसी की मुखालिफत करने खड़े हो जाते हैं पीर भाइयों। हकीकत तलवार की धार जैसी होती है। समझ के हेर फेर से होने वाले तनाज़े में हम किसी फरीक की तरफ नहीं। इस दरगाह में हमने बरसा बरस गुजारे, तरस लिया है तसव्वुफ का। यहीं शऊर की आंख खुली, यहीं ताबतोग एमरे आली मकाम के साए में परवान चढ़कर इस मकाम तक पहुंचे हैं। तुम्हें अगर यहाँ किसी की भी कोई फजूल बात सुनने को मिलती है तो वल्लाह हमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं। न ऐसे तनाज़े में किसी की तरफदारी करेंगे हम। अपने मौक़िफ़ पर अगर हम तने तन्हा भी रह जाएंगे तो इंशाअल्लाह कभी हक बात कहने में जर्रा बराबर नहीं हिचकिचाएंगे हम बेइज़्निल्लाह। अलबत्ता तुम्हें फजूल गोई से नहीं रोकेंगे। शुक्रिया दरवेशो, बरकत दे अल्लाह। जज़ाकल्लाह कासिम आगा। सच ही तो कह रहे हैं कासिम आगा, हम यहाँ तुम सबसे पुराने हैं। मगर हम भी जब दरगाह में वारिद हुए थे तो दरवाजे पर कासिम आगा ने हमारा इस्तकबाल किया था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जो मैं समझ रहा हूँ वो समझा नहीं सकता। लगता है ये मामला बढ़ेगा। इस तनाज़े में तुम खुद को कसूरवार ना समझो पीर भाई। मसला तुम नहीं, मसला कुछ और है, समझे कि नहीं?
यूनुस अफंदी। खुश आमदीद यूनुस अफंदी। खुश आमदीद यूनुस अफंदी। शुक्रिया आपका ओगलो साहब। तशरीफ रखिए। जी नहीं शुक्रिया, वक्त कम है मेरे पास। यहां आपको जहमत क्यों दी गई, यकीनन जानना चाहते होंगे ना आप। हमारे मरहूम बाबा जानदार ओगलू महमूद ने हमारी तख्त नशीनी के पहले ही दिन हमें गुर की बात वजाहत से समझा दी थी यूनुस अफंदी। कभी भी दिल में यह अंदेशा मत लाना कि तुम इस ममलिकत का निजाम नहीं चला सकोगे। अक्लमंद तो असल में अक्लमंदों की सलाहियत से इस्तेफादा करने वाले का नाम है। मालूम है इस शय के लिए किसकी जरूरत है? ताकत और इख्तियार की। इसलिए इनके इस्तेमाल में कोताही हरगिज ना हो। हमारा काम तो सिर्फ फैसले तक पहुंचना और हुक्म जारी करना है। अगर तुम जानदार ओगलू की मुलाजमत नहीं करना चाहते तो तुम्हें सल्जूक महल में भी दानिशमंद लगवा सकते हैं, लेकिन ये काम आपकी ख्वाहिश के बगैर तो हम नहीं कर सकते यूनुस अफंदी। हमें अपने ताल्लुकात से ये काम करवाने के लिए कितनी रकम दरकार होगी बताइए। जिस कदर भी रकम दरकार हो उसका तायुन करके अपनी अहलियत और काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत हासिल कर लो। सारा खजाना हाजिर है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी अच्छी खासी बचत हुई है यूनुस अफंदी। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है ओगलो साहब। कारून बनने का मौका दे रहे हैं आप एक गरीब दरवेश को, मगर कारून बनने के लिए तो हम घर से निकले ही नहीं। हमारी मुराद तो हारून बनना है। बिल्कुल ठीक कहा यूनुस अफंदी। बखूबी अंदाजा हो गया कि यह काम आपकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। हक पर हैं आप। आपकी दानिशमंदी और आपकी रूहानी सलाहियतों पर तो कोई शक ही नहीं। हमें बहुत से मामला सुलझाए हैं आपकी मदद से। आपकी जहानत के तो मोतरिफ हैं। हम तो चाहते हैं, बल्कि दिली ख्वाहिश है हमारी, यूनुस अफंदी तसव्वुफ का मैदान संभाले, सरबराह बने किसी दरगाह के और लोगों को हक की सीधी सच्ची बातें बताएं, ताकि कम से कम कोई नाकिस इल्म रखने वाला जज्बाती और गैर जिम्मेदार शेख वहां बैठकर सादा लोगों को गुमराह न कर सके। तो अगर किसी की सोच अच्छी है तो फिर हम क्यों ना उसे फरोग दें यूनुस अफंदी। क्या हम लोगों ने राह हक की तरफ बुलाने वाले शेख साहब का मुतालबा रद्द किया कभी? क्या दरगाह को कभी बुरा भला कहा हमने? आपने जो हमसे चाहा हमने वो दिया। बिल्कुल सही कहा आपने ओगलो साहब, मगर इजाजत हो तो अर्ज करूं कि हम किसी ओहदे के तलबगार नहीं। जो मिल गया वो काफी है। हम तो पहले ही अपना हकीकी दर तलाश कर चुके हैं। ना ही हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ है और ना करने के लिए कोई भी दावा। हम तो बस इरफान ज़ात की जुस्तजू में हैं, शेख मोहतरम के ज़ेरे साया रहते हुए। तो जाहिर है एक तालिब दूसरे तालिब को क्या दे सकता है, क्या बता सकता है उसे। हमारे मुर्शिद हजरत अहमद यूसुफी फरमाते हैं, सर पे ऊंची दस्तार सजाएं, मुरीदों को ये खूब रिझाएं, हैफ ये नाकिबत अंदेश शेख। और ये फकीर तो नाकिबत अंदेश शेख भी नहीं, शेख होना तो दूर की बात है। बस शेख ताबदुक एमरे अपने मुरीद के तौर पर कबूल कर लें, यही आरजू है। इसके अलावा कोई आरजू नहीं जो इस मुमलिकत में हमारे कदम रोक सके। इजाजत चाहता हूं मैं।
यूनुस अफंदी थे ना ये? इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। हाँ, दे दिया था। तो क्या काम पर आ गए वापस? तुम ये गैर जरूरी सवालात क्यों कर रही हो? तुम्हारा क्या लेना देना इससे? अपना काम करो। वैसे जा कहां रही है तुम? यही तो आ रही थी आपके हुजूर। बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं सरदार आप। या अल्लाह, अल्लाह, या 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 अल्लाह। दिन बखैर हो यूनुस अफंदी। आपका भी बासिम सुल्तान। वो आग जलानी थी, कुछ लकड़ियां लेने के लिए आई थी मैं। शेख मोहतरम ने मुझे लकड़ियां काटने का काम सौंप दिया है। आप जहमत ना कीजिए यूनुस। जहमत कैसी? सरदार के दानिशमंद का ओहदा क्यों छोड़ दिया आपने? जरूरी हो गया था, बस इसलिए। खैर होगी इंशाल्लाह। दरगाह को शायद आपकी ज्यादा जरूरत है इस वक्त। सही किया आपने। जो होना था वो हो गया। खैर ही होगी। जहमत होगी आपको। मुझे पतली लकड़ियां चाहिए जलाने के लिए। मैं काट लूं क्या? अस्तगफिरुल्लाह, अभी दे देता हूँ। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सरदार? यकीनन कोई ना कोई राह निकल आएगी। दानिशमंद खत्म हो गए हैं क्या? अगर आप मुनासिब समझें तो सल्जूक सल्तनत में ऐलान करवा दें। ऐसा ही करना होगा, मगर हमारी परेशानी का असल सबब यूनुस अफंदी का इस्तीफा हरगिज नहीं है। सरदार, आप अपने आप को उलझन में ना डालिए। कोई हल निकल आएगा। आपके पास ताकत जो है। आपकी तो यहाँ हुक्मरानी है। जहमत ना कीजिए सोच विचार की। सिपाहियों को हुक्म दीजिए अमल का, सब ठीक हो जाएगा। हमें अकेला छोड़ दो खातून। जैसे मुनासिब समझें आप। इस्माइल कासिम आगा के साथ आपकी तकरार का जिक्र कर रहा था। छोटा है वो, उसे इतनी समझ नहीं अभी बातों की। अच्छे इंसान है कासिम आगा, कोई शिकायत नहीं है हमारे दिल में उनके लिए। अल्लाह राजी हो उनसे। सुबह से रात गए तक दरगाह की खिदमत में लगे रहते हैं। अल्लाह राजी हो आपसे यूनुस अफंदी। आपसे भी बासिम सुल्तान। सरी आगा,
हुक्म कीजिए। सरी आगा, अपने बहादुर सिपाहियों को बुलाओ। ताब्दू कैमरे की दरगाह के लिए रवाना हो। फौरन शाहीन को हाजिर करो। अगर वो ना आए सरदार तो? क्या मतलब है इस बात का सरी आगा? तुम जानदार ओगलू के दस्ते रास्त हो या कोई कासिद? इख्तियार देता हूँ तुम्हें। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो दरगाह का मुहासरा कर लेना और जो भी मुजाहिमत करे उसको गिरफ्तार कर लेना। जी आपका हुक्म सराखों पर सरदार। फौरन से पेशतर घोड़े हाजिर करो। ताब्दू कैमरे की दरगाह जाना है। यूनुस आगा बहुत ही नर्म दिल इंसान हैं, तभी आप हद से बढ़ रहे हैं। देखो तो जरा इतने से बच्चे की बातें, ऐसे लफ्ज जबान से ना निकालो जो तुम्हारी उम्र से बड़े हों। लेकिन आपके कहे हुए अल्फाज तो आपकी उम्र से ही नहीं दुनिया से भी बड़े हैं कासिम आगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया बताओ तो जरा। बेदीन कहा है आपने यूनुस आगा को? इसके बाद कुछ बचता है कहने को? तुम खुदा जाने किन चक्रों में पड़े हो। चलो जाओ बावर्ची खाने जाकर अली ताईगो अफंदी से मीठा शरबत बनवा कर पियो ताकि मिजाज की तलखी दूर हो। जाओ। अच्छा खासा मिजाज था कल तक हमारा जनाब। कासिम आगा किसी बात पर गुस्सा है तो मुझ पर निकालें, यूनुस आगा से दूर रहें। तो ये बात है, तो ये बात है, तो ये बात है। कोशिश तो यही होगी हमारी कि दरगाह का मुहासरा न करना पड़े। अली, हसन, तुम दोनों नदी वाली जानिब पर नजर रखना। जैसे आपका हुक्म आगा। यासीन, तुम दरिया किनारे मोर्चाबंदी कर लेना। क्या हुक्म आपका? या अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह। एक बात करनी थी यूनुस अफंदी। हाँ आदम अफंदी।
बोलो क्या बात है? आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी यूनुस अफंदी। कसूर माफ। किस कसूर की माफी चाहते हो आदम अफंदी? मैंने ही आपकी बात बताई थी कासिम आगा को। अगर ये सब कुछ उस बात की वजह से हुआ जो मैंने कही, तो कसूर मेरा है। इस तरह मत कहिए यूनुस अफंदी। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि कासिम आगा ने आपकी बात के जो मायने अक्स किए मैंने वो समझे ही नहीं थे। शेख मोहतरम ने कासिम आगा की तरबियत में दिया है तुम्हें। कासिम आगा के इल्म पर तुम्हें भरोसा करना होगा। हदीस भी जानते हैं, फिक्र भी जानते हैं, जो बात करते हैं उसका पूरा इल्म रखते हैं। मुमकिन है हम ही अपनी बात सही समझा ना सके हों। अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें कासिम आगा के अल्फाज ही को सही मानकर अपनाना होगा। चलो लकड़ियां तो उठवाओ जरा। खुश आमदीद साहिबान। बहुत देर कर दी शेख मोहतरम। खैर तो है, आप लोग जंग पर जा रहे हैं क्या? सरदार ने शाहीन मियाँ को वापस लाने का हुक्म दिया है। शाहीन मियाँ? वो क्या कहते हैं इस बारे में? आखिर ये लोग क्या चाहते हैं अम्मा जान? पता नहीं बच्चे, मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं मालूम। सरी आगा, ये रवैया इंतहाई गलत है, जुल्म है ये। अल्लाह तुम्हारा ये गुनाह माफ फरमाए। आप इसे मजाक समझ रहे हैं कासिम आगा? हम हुक्म के गुलाम हैं। हुक्म की तामील होगी या फिर हमारा खून बहेगा। सीधी तरह शाहीन मियाँ को हमारे हवाले कर दें।